तो डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 9 का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 9 का तैयारी कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के राजनीतिक शास्त्र चैप्टर 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र लघुत्तरीय प्रश्न 5 से लेकर 8 तक, अगर आप 1 से लेकर 5 तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। और इस वीडियो में हम क्लास 9 के राजनीतिक शास्त्र का लघुत्तरीय प्रश्न को बताएंगे। और यह वीडियो हम एक स्टूडेंट के कहने पर बना रहा हूं, अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र में लोकतांत्रिक परंपराओं के निर्वाह के स्वरूप की समीक्षा करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लोकतांत्रिक परंपराओं के निर्वाह में संयुक्त राष्ट्र विश्व स्तर का एक क्या है, संस्था है, जिसके अंदर मतलब उसके अंतर्गत 193 राज्य सदस्य या फिर यह सदस्य जो है लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करता है। ये सदस्य जो है लोकतांत्रिक ढंग से कार्य कर रही है, ठीक है। लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आदर्श है। लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आदर्श है और ये सभी जनता के बीच समानता का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में भी विद्यमान है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नहीं होगा, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र होगा, ठीक है, सिर्फ संयुक्त राष्ट्र। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि अलोकतांत्रिक राज्यों में जनता को किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, उदाहरण सहित लिखें। तो अलोकतांत्रिक जिन राज्यों में मतलब लोकतांत्रिक वहाँ पर नहीं है तो उसमें जनता किन किन कठिनाइयों से गुजरता है, तो उसका आंसर देखते हैं। अलोकतांत्रिक राज्यों में जनता को बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि वहाँ के लोग आज़ादी से अपना जो है नेता नहीं चुन सकते हैं, पहला हो गया आपका। और दूसरा हो गया कि वहाँ के राज्य पर जो शासन कर रहे हैं लोगों की अनुमति के बिना कोई भी राजनीतिक दल का गठन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर दंड दिया जाता है, वहाँ पर पनिशमेंट दिया जाता है। और वे लोग वहाँ के लोग जो है वास्तविक आज़ादी का आनंद यहाँ पर होगा आनंद नहीं उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए एक देश को हम ले लेते हैं जिसका नाम है म्यांमार, जो भारत के एक पड़ोसी देश है, जहाँ अभी भी लोकतंत्र के लिए जो है प्रयास जारी है और वहाँ पर लोकतंत्र अभी तक भी नहीं हुआ, ठीक है। तो आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे की प्रश्न में देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र के लिए एक सुझाव अपना दें। विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार के लिए अपना सुझाव दें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। विश्व स्तर पर जो है लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता का शासन। लोकतंत्र क्या अर्थ होता है? लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन। लोकतंत्र के विस्तार के लिए कई चरणों से जो है गुजरना पड़ता है। लोकतंत्र सबसे पहले यहाँ पर होगा शताब्दी, यहाँ पर 17वीं शताब्दी होगा, यहाँ पर 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी यूरोप में हुआ, ठीक है। और 1789 की फ्रांस क्रांति ने बाकी सभी देशों को एक प्रेरणा दी कि सभी देशों में लोकतंत्र जो है आवश्यक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र के कैसे विस्तार हुआ। अपना राय देना है, यानी अपने से कुछ बनाकर लिखना है इसमें, ना कि किताब से, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र पर एक टिप्पणी लिखें। तो इस पर हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए, लिच्छवी लोकतंत्र के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लिच्छवी में हुआ। कहाँ पर हुआ? लिच्छवी। और लिच्छवी भारत का जो है लिच्छवी गणतंत्र का राजधानी जो है वैशाली है। लिच्छवी गणतंत्र का राजधानी वैशाली। भारत में लोकतंत्र के विकास के लिए लिच्छवी एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। यहीं से जो है स्थान है या जो है लोकतांत्रिक के लिए महत्वपूर्ण है। लिच्छवी गणतंत्र की शासन व्यवस्था लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी, ठीक है, जिसे भारत में आधुनिक लोकतंत्र का उद्गम स्थल कहा जाता है। आपका प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि भारत में आधुनिक लोकतंत्र का उद्गम स्थल किसे कहा जाता है? उद्गम स्थल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका लिच्छवी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नहीं तो अनलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बनाते हैं। पहला आपका, लोकतंत्र के बदलते मानचित्र पर प्रकाश डालें। यानी लोकतंत्र पर बदलते मतलब लोकतंत्र कैसे कैसे बदला उसको मतलब लिखना है। जैसा कि नेपाल, चिली और पोलैंड में घटी घटनाओं के आधार पर हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 20वीं शताब्दी लोकतंत्र के लिए संक्रमण काल की शताब्दी रही। इस शताब्दी में लोकतंत्र को अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। यह शताब्दी लोकतंत्र के लिए चुनौतियां और संघर्ष के लिए भरे शताब्दी सिद्ध हुई, ठीक है। और आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं, लोकतंत्र की बहाली के लिए लोगों को जन आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। लोकतंत्र को समाप्त करने में चाहे सैनिक शासन का हाथ हो या फिर राजतंत्र का हाथ हो अथवा किसी राजनीतिक दल विशेष का हाथ रहा हो, जनता को उसके बहाली के लिए कठिन संघर्ष जो है करना ही पड़ा। उसके बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है लोकतंत्र की स्थापना में विभिन्न देशों में होड़ लगे। अब भारतवर्ष जो हम लोगों का देश है, भारतवर्ष भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1947 में स्वतंत्र हुआ और 1951 में सोवियत संघ के विघटन होने के बाद 15 गणराज्यों ने अधिकांश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने गले लगाया और 2000 ईस्वी तक सभी देशों में लोकतंत्र का लोकप्रिय हो गया। तो इस आंसर को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न आपका है, लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरणों का वर्णन करें। लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरणों का वर्णन करें, ठीक है। तो इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले यह मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्लास 9 का वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर दबाकर उसे देख सकते हैं, या फिर ज्वाइन यानी व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अपने प्रश्न पर आते हैं सीधे बिना वक्त गवाए। तो आपका है, विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार को वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में, आपका प्रश्न था कि लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरणों का वर्णन करें। तो हम लोग का आंसर होगा कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार को वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में कई चरणों से गुजरना पड़ा, ठीक है। सर्वप्रथम प्राचीन यूनान के एथेंस नामक नगर राज्य तथा भारत के कुछ क्षेत्रों लोकतांत्रिक एवं गणतंत्र शासन व्यवस्था पर उल्लेख मिलता है, ठीक है। परंतु आधुनिक लोकतंत्र का आरंभ जो है 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो है यूरोप में हुआ। सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो यूरोप में हुआ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। ये जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी, उसी ने हम लोग को जो है सभी देशों को, बाकी सभी देशों को लोकतंत्र के लिए प्रेरणा दी कि सभी देशों में जो है लोकतंत्र अनिवार्य है। विश्व में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है बुलंद कर दिया। किसने? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने। फ्रांस को राजनीति की प्रयोगशाला कहा गया है, ठीक है। फ्रांस को राजनीति का प्रयोगशाला कहा गया है। यहाँ सभी तरह की शासन पद्धतियों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कभी मान लीजिए यहाँ पर क्यों सब प्रकार का हुआ, क्योंकि कभी निरंकुश राजतंत्र तो कभी लोकतंत्र और कभी जो है गणतंत्र को फ्रांस ने गले लगाया, यानी सब ही परिस्थितियों को गले लगाया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में आस्था व्यक्त की गई तथा बड़े उत्साह के साथ लोकतंत्र की स्थापना भी हुई, परंतु वहाँ वो अस्थायी लोकतंत्र की स्थापना जो है में सफलता नहीं मिल सकी। फ्रांस की कहानी लोकतंत्र की स्थापना करने के जो है फिर से उसे उखाड़ फेंकने, पुनः उसकी बहाली के लिए बहाली के प्रयास की कहानी है, ठीक है।
फिर भी यूरोप के देशों में लोकतंत्र की स्थापना में वहाँ पर यूरोप में जो है लोकतंत्र की स्थापना में जो है फ्रांसीसी क्रांति की महत्वपूर्ण जो है भूमिका मानी जाती है, क्योंकि यह जो है फ्रांसीसी क्रांति के कारण ही सभी देश जो लोकतंत्र को अपनाया। अब अगला है कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र पर एक निबंध लिखें। विश्व स्तर पर लोकतंत्र का एक निबंध लिखें। तो चलिए इस क्वेश्चन को आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका सबसे, देखिए यहाँ पर इसको जो है ये आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसको किसी भी तरीके से आंसर लिख सकते हैं आप लोग। देखिए एक लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जो नागरिकों को अपनी राजनीतिक प्राथमिकता को व्यक्त करने की अनुमति देती है, कार्यपालिका की शक्ति पर अड़चन होती है और नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करती है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप जिसमें लोगों को अपने शासी कानून को चुनने का अधिकार है। ठीक है, लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र नागरिकों के हित की रक्षा करता है, यह अधिकार के एकाधिकार को रोकता है। ठीक है, यह समानता को बढ़ाता है, यह एक जिम्मेदार और स्थिर प्रशासन के लिए बनाता है। ठीक है, यह नागरिक के प्रति दायित्व की भावना लाता है, यह लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है, यह अच्छे नागरिक बनाने में मदद करता है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।